नमस्कार सभी सुधी श्रोताओं का मेरे संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आचार्य विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण की तृतीय परिच्छेद में आज हम चर्चा करेंगे रस के जो कारण है विभाव। कल हमने चर्चा की थी कि रस का स्वरूप और उसमें रस के स्वरूप में आनंद का निरूपण, और कहा था कि सत्तोद्रेकाद अखंड स्व प्रकाशानंद चिन्मय वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित् प्रमातृभिः स्वाकारवद भिन्नत्वे नायमास्वाद्यते रसः। और इसी के प्रसंग में करुण रस और स्वभाव अश्रुपात, और कहा था कि वह अश्रुपात द्रुतत्वाचेतसो अतिशय आनंद आर्द्रता होने से, अतिशय या चित्त के द्रवीभूत होने से अश्रुपात भी हो जाता है, अथवा साधारणेन रत्यादिरपि तद्वत् प्रतीयते। ये बात विकल हो गई थी और आज हम बात करेंगे विभावादयोपि प्रथमतः साधारणेन प्रतीयन्ते इति आह। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि विभाव जो काव्य के कारण है, अर्थात रस के जो कारण है, विभाव आदि भाव भी रसास्वादन से पहले साधारणीकरण के रूप में प्रतीत होते हैं। ये पूर्व पक्ष कहा, और इस पूर्व पक्ष के उत्तर में आचार्य ने कहा कि परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च तदास्वादि विभावादि परिच्छेदो न विद्यते। रस के आस्वादन के विषय में यह मेरा है और यह मेरा नहीं है, तदास्वादे अर्थात रसास्वादे भाविनिशति, रसास्वाद के समय अयम परस्य न परस्य इति राम आदि नायकों का नहीं है, मेरा है, मेरा नहीं है। परस्य न परस्येति, इस प्रकार विभाव आदि भावों का भेद ज्ञान नहीं होता है। एक बार फिर समझ लीजिए कि रसास्वाद में या रसास्वाद के विषय में यह दूसरे का है अथवा दूसरे का नहीं है। परस्य न परस्य इति ममेति न ममेति च, यह मेरा है, मेरा नहीं है। इस प्रकार के विभाव आदि से परिच्छेद परिच्छेद का मतलब भेद ज्ञान नहीं होता है, न विद्यते। आगे आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि ननु तथापि कथम अलौकिकत्वम एतेषाम विभावादीनाम इति उच्यते। कहते हैं कि तो फिर जब कहा कि रस के आस्वादन के विषय में परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च तदास्वादे विभावादि परिच्छेदो न विद्यते, ऐसे परिज्ञान नहीं होता है रसास्वाद विभावादि रसास्वाद में
तो फिर कहा कि ननु तथापि साधारणीकरण होने पर भी इन विभाव आदि भावों का अलौकिकत्व कैसे होता है। कथम एवा अलौकिकत्वम एतेषाम विभावादीनाम, विभाव आदियों का किस प्रकार से अलौकिकत्व होता है। इस जिज्ञासा में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं विभावनादि व्यापारम अलौकिकम उपेयुषाम अलौकिकत्वमेतेषां भूषणम न तु दूषणम। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि अलौकिक विभावन आदि व्यापार को प्राप्त हुए इन विभाव आदि भावों का अलौकिकत्व भूषण ही होता है, न तो दूषण। वृत्ति देखिए, आचार्य कहते हैं कि आदि शब्दात अनुभाव संचारणो या संचारणी, आदि शब्द से अनुभावन और संचारण व्यापारों का ग्रहण होता है। तत्र विभावनम, विभाव क्या है तो कह रहे हैं रत्यादेः विशेषेण आस्वाद अंकुरण योग्यता नयनम। विभावन व्यापार वह है जो सामाजिक हृदय की रत्यादि वासनाओं को विशेष रूप से रसास्वाद के रूप में अंकुरित होने में समर्थ बना सके, विभाव। फिर कह रहे अनुभावनम, तुल्य अनुभावनम एवं भूतस्य रत्यादि समनंतरमेव रसादि रूपतया भावनम। अनुभावन व्यापार वह है जो इस प्रकार रसास्वादन या आस्वादन के अंकुरण के योग्य बनाए हुए रत्यादि वासनाओं को तत्काल ही रसादि रूप में परिणत करता है। और संचारणम, संचारी अर्थात संचारण तथा भूतस्य एव तस्य सम्यक चारणम। संचारण व्यापार का अर्थ है कि विभाव और अनुभव के व्यापारों से अंकुरित रत्यादि वासनाओं को पुष्ट करना। इस प्रकार से विभावादीनाम यथासंख्यम कार्य कारण सहकारित्वे कथम त्रयाणामपि रसोद्बोधे कारणत्वम इति उच्यते। कहते हैं कि विभाव अनुभाव संचारी भाव आदि के कर्म से कारणत्व कार्यत्व एवं सहकारित्व होने पर भी तीनों का त्रयाणाम अपि, तीनों का ही रसाभिव्यक्ति में कारणत्व कैसे हो सकता है। इस विषय पर आचार्य का कहना है कि कार्य कारण कार्य संचारी रूपा अपि ही लोकतः रसोद्बोधे विभावाद्याः कारणानि एव ते मताः। अर्थात लोक व्यवहार में रति आदि के उद्बोधन में जो कार्य हैं, कारण हैं और संचारी रूप हैं, वे विभाव अनुभाव संचारी व्यभिचारी भाव रस की अभिव्यक्ति में तो कारण ही बन जाते हैं। जिज्ञासा आई ननु तर्हि कथम रसास्वादे तेषाम एकः प्रतिभासः। अर्थात यदि रस एवं विभावादि का कार्य कारण होने पर कार्य एवं कारण का सहभाव न होने से उनका एक ही अवभाषण कैसे होता है। तेषाम एकः प्रतिभासः। इस पर आचार्य कहते हैं कि प्रतीयमानः प्रथमं प्रत्येकं हेतुरुच्यते ततः संवलितः सर्वो
विभावादि सचेतसाम, अर्थात सबसे पहले प्रतीत होने वाले विभाव आदि प्रत्येक रस के प्रति कारण होते हैं। प्रतीयमानः अर्थात अभिज्ञायमान विभाव आदि प्रत्येक एक एक रत्यादि के कारण होते हैं। रस प्रतीत बेला में संबलित अर्थात सम्मिलित सभी विभावानुभाव संचारी भावा सहृदयों के अर्थात सामाजिकों को व्यंजना से आस्वाद्यमान होकर रस हो जाता है। विभावादि प्रपाणक रस के समान प्रपाणक रसन्यायात चर्व्यमाणो रसो भवेत। तो विभावादि प्रपाणक रस के समान सामाजिकों को व्यंजना से, अब जो व्यंजना पद है चर्व्यमाणः अर्थात व्यंजना के द्वारा वह रस हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि ननु यदि यथा खंड मरीचादीनां सम्मेलनात् अपूर्वम् इव कश्चिद् आस्वादः प्रापणक रसे संजायते विभावादि सम्मेलनात् इह अपि तथा इति अर्थः। कहते हैं जैसे खंड इन्होंने कहा कि खंडम अतः खंड जो है किसके खंड, मरीचम अर्थात जो खंड मरीच अर्थात इक्षु अर्थात गन्ना, ईख शक्कर और मिश्री और काली मिर्च को क्या कर देते, आदि सम्मेलनात् पूर्वम अपूर्वम इवा, उनको आदि को मिला करके जैसे विलक्षण कई जैसे अपूर्व आस्वाद प्रापणक रस में पैदा होता है, विभाव आदि के सम्मेलन से यहाँ भी विलक्षण रस की प्रतीति होती है। कहते हैं कि ननु यदि विभावानुभाव व्यभिचारी भी मिलितैरेव रस तद कथम तेषाम एकस्य द्वयोर्वा सद्भावे पिशा स्याद इति उच्यते। अर्थात यदि सम्मिलित विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव से ही रस की प्रतीति होती है, तब उन विभाव आदि में एक या दोनों की सत्ता रहने से भी रस की प्रतीति कैसी होती है। इस पर आचार्य कहते हैं कि सद्भावश्चेद विभावादेहि द्वयोरेकस्य वा भवेत् झटित्यन्य समाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते। अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव में से किसी एक या दो की सत्ता रहने पर तो शीघ्र ही अविद्यमान का आक्षेप होने करने में दोष नहीं होता, क्योंकि अन्य समाक्षेपश्च प्रकरणादिवशात अविद्यमान अन्य का आक्षेप प्रकरण आदि से होता है। जैसे दीर्घाक्षम शरदिन्दुकान्तिवदनं बाहूनतावंशयो संक्षिप्तं निबिडोन्नतस्तनमुरः पार्श्वे प्रमृष्टे इव मध्यः पाणिमितो नितम्बिजघनं पादावुदग्राङ्गुली छन्दो नर्तयितुर्यथैव मनसः श्रेष्ठं तथा स्यावपुः। कहते हैं कि इस मालविका का मुखमंडल दीर्घ आंखों वाला है, दीर्घाक्षम और शरदिन्दु कांति वदनम, और जो इसका वदन है वह शरद ऋतु की चंद्रमा के समान कांति वाला है।
और बाहु कैसे हैं? तो बाहु नता वंशयोः, और दोनों भुजाएं कंधे की ओर झुकी हुई हैं। संक्षिप्तम संक्षिप्तम निबिडोन्नतस्तनमुरः, और छाती बोले जो अनति विस्तृत है, उन्नत स्तनों से युक्त है, और पार्श्वे प्रमृष्टे इव, और पार्श्वभाग परिमार्जित के समान है, और मध्य पाणिमितो नितंबि जघनम, और जघन स्थल विपुल नितंब वाला है, और दोनों चरण ऊंची उंगलियों से युक्त हैं। इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार नाचने वाले छंदो नर्तयितो हो यथैव मनसः, इस प्रकार नचाने वाले अर्थात नृत्य शिक्षक गणदास की मन की इच्छा के अनुसार इस मालविका के शरीर की रचना की गई है। तो अत्र मालविकाभिलाषतो या मालविकाम अभिलषतः अग्निमित्रस्य मालविकारूप विभाव मात्र वर्णनेपि संचारिणाम औत्सुक्यादीनाम अनुभावानांच नयन विस्फारादीनाम औचित्याद अवक्षेपः। यहाँ पर बोले जो मालविका, जो मालविका अग्निमित्र की नायिका है, उसको चाहने वाला अग्निमित्र ने मालविका रूप विभाव मात्र का वर्णन किया है, फिर भी औत्सुक्य आदि संचारी भाव और नेत्र विस्फारण आदि अनुभवों का इनके औचित्य से आक्षेप करने से रस की प्रतीति होती है। इसी प्रकार एवं अन्याक्षेपे अपि ऊह्यम, इस प्रकार इसी प्रकार अन्य विभाव की आक्षेप में भी रस की प्रतीति करनी चाहिए। अनुगत कार्यगतो रस इति वदतः, रस जो है अनुकार्यगत होता है, ऐसे मानने वाले भट्ट लोलट आदि के मत का खंडन करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि पारिमित्यालौकिकत्वात् शांतरायतया तथा अनुकार्यस्य रत्यादिः उद्बोधो नरसो भवेत्, अर्थात अनुकार्य राम आदि में उद्बुद्ध रति आदि परिमित लौकिक एवं शांतराय सविघ्न होने से अनुकार्य में रत्यादि का उद्बोध रस नहीं होता है, क्योंकि सीतादि दर्शनादि द्विजो रामादि रत्याद उद्बोधो ही परिमितो लौकिको नाट्य काव्य दर्शनादि ही शांतरायश्च तस्मात् कथम रसरूपताम ईयात। कहते हैं कि सीता आदि के दर्शन आदि से उत्पन्न राम आदि को रति आदि का आविर्भाव परिमित लोकनिष्ठा होने से लौकिक नाट्य काव्य आदि के दर्शन और श्रवण योग्य न होने से विघ्न सहित भी है, अतः वह रसरूप कैसे हो सकता है? क्योंकि रसस्य एतद् धर्म तृतीय विलक्षण धर्मकत्वात्, क्योंकि वह रस इन तीनों धर्मों पारिमित्य लौकिकत्व और शांतराय से विलक्षण धर्म वाला है, अपरिमित अलौकिक और निरंतराय। अब इसके बाद करें कि रस का अनुकर्ता नट में रहने का भी निराकरण करते हैं कि अनुकर्तृगतत्वांचास्य निरस्यति। कैसे? कहते हैं कि शिक्षाभ्यासादि मात्रेण राघवादि स्वरूपताम दर्शयन्नर्तको नैवा रसस्यास्वादको भवेत्। कहते हैं कि शिक्षा और अभ्यास आदि मात्र से या शिक्षा अभ्यास आदि मात्र के बिना अनुकार्य राम आदि की स्वरूपता दिखलाने वाला नट रस का आस्वादक नहीं बन सकता। इसलिए भट्ट लोलट के सिद्धांत को, जो रस अनुकार्यगत है, भट्ट लोलट के सिद्धांत का निराकरण करते हुए आचार्य
कहते हैं कि यह रस जो है नट रस का आस्वादक नहीं बन सकता। इसलिए आज केवल यहीं तक करेंगे और यहाँ से आगे का हम यहाँ से आगे कल करेंगे। ये जो विभावा आदि का प्रकरण चल रहा है, परस्य न परस्येति ममीति न ममीति च रसास्वादी विभावादि, इस प्रकार का वर्णन आपने देखा। धन्यवाद, नमस्कार।